खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आंखों को भी तकलीफ देगा। कर रहे हैं लोग, देखिए तस्वीरें आ रही हैं लगातार, वो और ये बहुत ही भयानक है। केजरीवाल साहब अगर आपको ये दिखाई दे रहा है या एनजीटी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और इतनी शर्मनाक है कि आपके मुख्यमंत्री होने पे भी कम से कम ये ठीक है। रावत जी, तस्वीरें आ रही हैं और वो तस्वीरें देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी केक काट रहे हैं, उसकी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर वेंकैया नायडू उनको केक कटवाते हुए, क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी। तस्वीरें देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, आज उनका जन्मदिन और अपने जन्मदिन पर उन्होंने केक काटा है। यहाँ पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, वेंकैया नायडू यहाँ पर खुद पहुंचे हुए, उनकी बेटी उनके साथ में मौजूद है, परिवार साथ में मौजूद है। शुभकामनाएं देने के लिए, बधाइयां देने के लिए प्रधानमंत्री और तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो खुद लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हुए हैं, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जैसा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर बता रहे थे, एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर। और आज का दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुँचे। और ये देखिए, केक कटिंग सेरेमनी, केक काटा जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, और प्रधानमंत्री खुद उनका केक कटवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनको बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वेंकैया नायडू उनका हाथ पकड़कर केक कटवाते हुए, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है जो सारे लोग खड़े हैं वो तालियां बजाते हुए और उनको बधाइयां देते हुए। तस्वीरें आपके सामने, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी, जहाँ उनका घर है, उनका आवास है। आज सुबह सुबह लाल कृष्ण आडवाणी के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और उनको बधाइयां दी। सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता दिया और गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद उनका हाथ पकड़कर उनको अंदर लेकर आए, और उसके बाद जो बाहर गार्डन है वहां पर केक काटा जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह खुद वहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, वेंकैया नायडू जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर केक कटवाते हुए, उनकी बेटी उनके बगल में खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन और आज उनका केक काटा जा रहा है, और केक काटने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। वेंकैया नायडू खुद यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के घर की तस्वीरें हैं। एक यहां पर मैसेज देने की कोशिश, और चूंकि आज आडवाणी जी का जन्मदिन है और उनके सम्मान में वहां पर पहुंचे हैं सभी बड़े चेहरे, बड़े नाम। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पहली तस्वीर जब उनके साथ अंदर आए, गार्डन में आए जब, और उसके बाद बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। राजनाथ सिंह, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके साथ वेंकैया नायडू, पहले एक चर्चा हुई। अमित शाह उनके साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए, फूलों का गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयाँ दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाथ जोड़कर उसके बाद उनको बधाई दी, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ते हुए उनको अंदर लाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और उसके बाद गार्डन में बैठकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, और उसके बाद केक काटा गया है। और वेंकैया नायडू खुद उनका हाथ पकड़कर उनका केक काटते हुए, ये जब चर्चा हो रही थी तब कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बैठे हुए हैं, और ये गुलदस्ता देते हुए तस्वीरें, और उसके बाद हाथ जोड़कर बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद हाथ पकड़कर उनको अंदर लाते हुए, और उसके बाद गार्डन में बैठकर केक काटा गया है। वेंकैया नायडू ने उनका केक कटवाया है, उनका हाथ पकड़कर। और हमारे साथ विजय जौली जी हैं। विजय जौली जी, देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, और ये एक तरह का मैसेज है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी देश में पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, उनके लिए भी एक संदेश है कि देश के प्रधानमंत्री और जब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जब खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं आडवाणी जी के घर पे उनका केक काटने के लिए, तो यहाँ पर है एक अच्छी तस्वीर, अच्छा संदेश देने की कोशिश है। देखिए, भारत की संस्कृति का प्रतीक है। हम अपने बड़ों का आदर करें, हम अपने बड़ों का सम्मान करें। हमने भी कभी बड़ा होना है। मैं अभी एक न्यूज़ आइटम भारत के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स में पढ़कर आश्चर्यचकित हुआ
रेमंड इंडिया के जो अभी स्काइन हैं, जो रघुपत सिंघानिया अपनी ऑटोबायोग्राफी छापना चाहते थे, उसको छापने के ऊपर उनके ही पुत्र यंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक रोक लगाने के लिए एक इंजंक्शन ले आए। जी। एक पुत्र अपने पिता के उद्भावों को सार्वजनिक होने से रोकता है। जी। ये कैसा युग है। और एक ये भी युग है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी उनके जन्मदिन पर फूलों के साथ केक कटवाते हैं और उनके पुत्र जयंत आडवाणी और प्रतिभा आडवाणी उनके साथ उनका हाथ पकड़कर उनके सानिध्य उनको दिलाते हैं। और आज मैं भी अपने 93 वर्ष के पिताश्री के साथ इस कोविड काल के अंदर उनके फेस की मसाज करता रहा हूं, उनके बाल काटता रहा हूं, क्योंकि उनके सानिध्य का आनंद लेने में जो आनंद है वो शायद प्रभु के चरणों में प्रणाम करके जो आनंद मिलता है वो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में आनंद मिलता है। और ये आनंद भारतीय संस्कृति से ही हमें विरासत में मिलता है। ये मुझे पाश्चात्य देशों की यात्रा करके नहीं मिलता है। 16 वर्ष की आयु में बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है, उनको संस्कृति का, बड़े बुजुर्गों के साथ रहने का कहाँ आनंद मिलता है। बिल्कुल। एच.एस. रावत जी कुछ कहना चाहेंगे क्या इन तस्वीरों को? अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमारी उनकी एक बात याद आती है कि वो उन्होंने कहा था कि वो सभा नहीं जिसमें बुजुर्ग ना हो, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पिता में आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो विजुअल्स यहाँ हम देख रहे हैं, जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिखाती हैं कि इतने बड़े भारत देश के प्रधानमंत्री, उनके अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं। वो खुद चल करके जाते हैं, ये कहीं देखने को बहुत कम मिलता है। इस प्रकार की जो तस्वीरें देखने को कम मिलती हैं कि देश का प्रधानमंत्री और एक अपने भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के पास जाकर के वहाँ जाकर के चरण नमन करते हैं और केक कटवाते हैं। ये बहुत बड़ी, इससे हमें हमारी जो यंगस्टर है, हाँ, नवयुवक हैं, हाँ, उनको ये बात सीखनी चाहिए। मैं इसी पर आ रहा था कि भाई जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, यंग लोग राजनीति में आ रहे हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर इन तस्वीरों को देखकर अपने आप में कुछ सीखें कि हाँ भाई ठीक है, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे ये एहसास होगा कि जितने भी पार्टी के स्तर हैं, छोटे से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर के मंडल से ऊपर तक, सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, संस्कारों की श्रृंखला अगर देखे जाएं तो अभी मोदी जी ने जब केदारनाथ गए थे तो वहां 1 घंटे की अपनी स्पीच के अंदर पूरा संस्कारों के ऊपर और धर्म के ऊपर प्रवचन किया था। तो ये अपने आप में अनुज जी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वहां जाकर के उनको इतना सम्मान देना, उनको बड़ा अच्छा लगा होगा आडवाणी जी को कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार आए, इतने पावरफुल आदमी विदेशों में जिनका नाम है, वो अगर आ रहे हैं तो मन गदगद तो हो ही जाता है और खुशी का दिन तो निश्चित तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुशी का दिन है आज लाल कृष्ण आडवाणी जिनका आज जन्मदिन है, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गुलदस्ता देकर, फूलों को गुलदस्ता देकर उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ा दिन है, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, और अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर राजनाथ सिंह हैं और वेंकैया नायडू हैं। केक काटा गया है, खुशी मनाई जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट रहे हैं।